चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। अरे जुपली, ले अब तो फागुन आधे से ज्यादा निकल गया, अब तो समेट ले अपना सामान। अक्सा बक्सा लुटेरी फुटेरी। धीर सिंह जुपली से कह रहा था, उसे मना रहा था, याद दिला रहा था, पर जुपली की जीभ तो जैसे तालों से चिपक पड़ी है। ना हाँ कहती है, ना ही ना कहती है। हर मंगसी जुपली को दिल्ली ले आता है और हर फागुन वापस गांव ले जाता है। यूँ तो जुपली मंगसिर की जगवाल नहीं करती है, जितनी करती है धीर सिंह की जगवाल ही करती है, पर फागुन तो उसे बावली बना देता है। इन 4 महीनों में गांव गलियों की खुद याद आना उसे रोज रोज 8-10 बार तो लगती ही है, और गांव लौटने के लिए उसके मन पर 100-100 पंख उग जाते हैं। कितनी ही बार तो कहता है, धीर सिंह कैसी निर्मोही है रे जुपली तू। सारी औरतें तो अपने पति के पास आने के लिए जाने के लिए खुश होती हैं, और तू पति को छोड़ने में खुश हो रही है। धीर सिंह की यह बात हमेशा ही तो जुपली की छोटी सी बात लगी, यूं ही फुर्र से एक नन्ही सी खिक हंसी में उड़ा देने लायक। परंतु इस बार धीर सिंह 10 दिन से जाने की बात कर रहा है और जुपली सुनी अनसुनी कर रही है। दरअसल जुपली अंदर ही अंदर शर्म से मरी जा रही है। उसके पिताजी ने बुढ़ापे में ब्याह जो रचा लिया। पिछले ही महीने तो पाली गांव का सुरेंद्र आया था, पिताजी के भेजे चिड़ुआ अरसा लेकर, और साथ में मियोशान सौतेली माँ का संदेश भी कि फागुन के महीने में जगवाल करूंगी। तो यह फागुन भी लग गया, पर जुपली के लिए तो जैसे सावन हो गया। ये क्या करा बाप ने। 5-7 साल बाद तीसरी अवस्था पर पहुंच जाएंगे। किस मुंह से सेहरा पगड़ी बांधा होगा, किस मुंह से गए होंगे बारात लेकर, क्या ढोल डमो बजे होंगे, बांध दिए गए होंगे, लोग न्योते गए होंगे। पर अगर लोग न्योते जाते तो क्या जुपली ना न्योती जाती। न्योते जुपली को किन हाथों से, जिन हाथों से 4 वर्ष पहले बेटी का संग पाणी यानी कि कन्यादान किया था। हे भगवान, मेरे बाप ने एक बार भी नहीं सोचा कि अभागी जुपली की माँ मरे तो 10 वर्ष हो गए हैं। मायके के नाम पर बस एक बाप ही तो है, पर ऐसा किस छोरी का बाप हुआ होगा जैसा जुपली का हुआ। आखिर क्या सोच के जुपली की पसलियों के भीतर का भूकंप थमता नहीं था। ससुराल से मायके का गांव 2 ही मील तो दूर था। आते जाते बटोही मिलते मिलाते हैं। बनों में घसियारियां मिलती ही रहती हैं। गांव गलियों की बातें होती रहती हैं। क्या बोलते होंगे लोग, क्या सोचते होंगे। अब किसी से मायके की कुशल खबर भी कैसे पूछनी है, कैसे लेना है। मायके का नाम भी दूर की बात होती तो सोच लेती कि ना रहे पिताजी, ना रहा मायका, पर आखिर तो जुपली का गांव जाना ही था। अपना घर, गांव, गलियां, खेत, मकान सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली की इस छोटी सी नौकरी में तो पेट पालना भी मुश्किल है। जिंदगी क्या जिएंगे। जुपली जानती है, अपने घर में जो बरकत है वह बाहर कहीं भी नहीं है, तो घर लौटना ही है। मायके के गांव की धार पर है। आखिर बस स्टॉप उतरना तो वहीं पड़ेगा। फिर मायका लांग कर ससुराल कैसे जाएगी जुपली। कैसे जुपली के भीतर एक नन्ही जुपली रोए जा रही थी। जुपली उसे छुपाने की कोशिश करती। यह सब व्यर्थ। इस नन्ही जुपली की माँ खो गई है। किसी खिलौने से नहीं बहलती, धीर सिंह से भी नहीं बहलती वह जुपली से भी नहीं। बहुत संभाल सहेज कर जुपली को उसके मायके के दरवाजे तक लाया धीर सिंह। रात वहां रुका। सुबह सवेरे पहली गाड़ी से वापस दिल्ली लौट गया। अपने गांव जाने की फुर्सत नहीं थी उसके पास। कल सुबह दफ्तर में हाजिरी देनी है उसे। जुपली के पिताजी से जाते जाते कह नहीं गया, केवल वादा ले गया कि 2 दिन बाद जुपली को घर जरूर पहुंचा दें। धीर सिंह को इत्मीनान जरूर हुआ होगा जुपली के लिए,
पर जुपली तो सोच रही थी कि कैसे कटेंगे ये पहाड़ से दिन। पूरे के पूरे 2 दिन। इन दिनों गांव की कोई बेटी भी मायके नहीं आई होगी। 12-14 मकानों का गांव है, पर पिताजी का मकान पड़ जाता है अकेले में, जैसे एक तरफा सा। किसी को पता भी नहीं चला होगा कि जुपली आई है, और अगर आ भी गया कोई सामने तो बात भी किस तरह किस मुंह से करेगी। बाप जी के कर्मों ने उसे कहीं का न रखा मुंह दिखाने के काबिल। यही सब सोचते सोचते जुपली घाम चढ़े तक मुंह ढके पड़ी रही। कल तो रात पड़े पहुंचे थे, पिताजी के पैर छुए, खाना खाया, सो गई। पर अब क्या करूंगी। और वो जो मेरी माँ बनकर लाड दिखा रही थी कल रात, उससे कैसे बात करूंगी। जुपली को लगा धीरे से द्वार सरका कर कोई अंदर आया है। धीरे से उसके चेहरे से ओढ़ना हटाया। किसी ने कोई उसका सर सहला रहा था हल्के से हाथों से। पिताजी होंगे उसने सोचा, पर ना, यह पिताजी की देह गंध नहीं है। वह बाह के नीचे दबी आंख को मीच मीच सोचती रही, सोने का नाटक करती रही। गोबर, गौमूत्र, मसाले, घी और धूप अगरबत्ती की रली मिली सी गंध किसकी देह की हो सकती है। तभी छनक से चूड़ियां बजी और मीठी सी आवाज सुनाई दी, धूप चढ़ गई है, उठ जाइए। ओहो, तो यह मेरी माँ की सौत है। क्या मीठी आवाज सुनाई दी सुबह सुबह। वहां गुड़ की डाली में विष। मन ही मन गुनती बुनती जुपली ने झट से ओढ़ना खींचकर मुंह ढक लिया। द्वार हल्के से चढ़चढ़ाया और फिर किसी के बाहर चली जाती पदचाप सुनाई दी। धीरे से ओढ़ना सरका कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। दोपहर की सी धूप चमक रही थी। आखिर कब तक मुंह छिपा कर रहती। रसोई में गई तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, चलो थोड़ा देर तो चैन से रहा जाएगा उस डायन की सूरत देखे बगैर। देखने लगी इधर उधर। गोबर मिट्टी से लिपी संवरी दीवारें, छत पर से तारों की चमक सजाए, तरतीब से रखे गए एक एक बर्तन, पीतल के बंटे, तांबे की गागरें, लोहे के तवे, कढ़ाई, टीन के कनस्तर, बांस के दबल और टोकरियां। साफ सफाई देखकर जुपली खुश हुई। पर तभी माँ की सौत अंदर आई तो उसका सीना फिर ऐंठ अकड़ गया और वह बंटा उठाकर बाहर जाने की हुई कि पीछे से उसे हाथ पकड़कर हौले से बंटा छीन जमीन पर रख दिया। माँ की सौत ने बोली, जरा देर के लिए तो आई हो, आराम करिए। यह बोझ ढोने का काम मत कर। अपने से बस 10-15 ही साल बड़ी औरत को कोई माँ कैसे कह लेगा। बोल न सकेगी जुपली, कभी नहीं। फिर कहाँ तो वह अपनी माँ, सूखी साकी कीड़ी जैसे सारा दिन घूमती रहती बेचारी, रोग बीमारियों की मारी। और कहाँ यह मोटी दन दन रही है, चौतरफा राज रच रही है, महारानी बनी है। कैसी अक्ल मार गई पिताजी की। खाली हाथ झट से बाहर निकल गई जुपली। खेतों पगडंडियों पर यूं ही बेमतलब इधर उधर फिरती रही। बिना बंठा गागर झरने पर भी हो आई। कोई मिल गया, हालचाल पूछ लिया तो हाँ हूं से ज्यादा कुछ न कहा जुपली से। कुशल खबर पूछने के बाद किसी से कुछ बात ही नहीं की। गांव के लोगों ने सोचा कि बड़ी बन रही है तो बड़े बने हमारे ठेंगे से, और फिर किसी ने भी मुंह नहीं लगाया। दिन बस ढलने ही लगा था। उसने देखा कि माँ की सौत उसे खोजते हुए चली आ रही है। वह उसे हाथ पकड़कर घर ले गई। मैं कब से खोज रही थी आपको। गांव के सब घरों में पूछा, झरने पर भी नहीं मिली। आपके पिताजी तो वन की ओर गए हैं आपको खोजने के लिए। जाने पुराने दिनों में खुद से उधर ही चली गई हो आप। जुपली को पहली बार लगा कि उसने कुछ ठीक नहीं किया। पिताजी थके थके से घर लौट रहे थे। उसे देखते ही तसल्ली से मुस्कुराए। खोज लाई शीला जुपली को। बड़ी भूख लगी है, खाना लगाओ। चूल्हे के पीछे से डेक्ची, भड्डू, चशनी, कुंडी में ढका खाना। किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। शीला ने आंच तेज की, खाना गरमाया और 2 थालियों में सजा दिया। पिताजी हाथ मुंह धोकर खाने बैठे। मन मार कर वह भी बैठ गई।
शीला लोहे की कढ़ाई में दूध गाढ़ा करने लगी। जुपली को रबड़ी से रोटी खाना बहुत पसंद है, पर यह शौक तो बस माँ तक ही था। उसके बाद कौन करता यह मेहनत? दूध के पास घंटा भर बैठो, धुआं खाओ, आंसू बहाओ, करछुल घुमाओ, आँच घटाओ बढ़ाओ। जुपली से ना होता यह झमेला। पर आज माँ की सौत ने मनुहार कर करके रबड़ी रोटी खिलाई। जुपली को उसका बच्चा खुचा खुद खाने लगी। कैसी है यह भूतनी? माँ बनने की कितनी कोशिश कर रही है, सब कुछ तो हत्या लिया है, लेकिन मेरी माँ कैसे बन सकती है? मेरी माँ की सौत। जुपली के मन को घड़ी भर चैन नहीं, पल भर पलक न लग पाई। उसकी रात यूं ही सरक गई। पर सुबह सुबह उठ गई। जुपली कल वाली भूल आज ना दोहराएगी। आज इसलिए रसोई में गई थी, शीला नहीं थी वहां। जुपली ने सोचा, रसोई का शहूर तो है, वह तो देख ही लिया, पर अब जरा रानी जी का सन्नी का शहूर भी तो देखें। माँ के रहने तक सन्नी ढंग की रह सकी थी, फिर तो गाय गोरू ही ना रहे। पिछले साल तो सन्नी की पिछली दिवाली उजड़ ही गई थी। देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। माँ होती तो कहीं ऐसा होता कि घर की सन्नी में गाय गोरू ही नहीं, और यह उजड़ जाने अब कुछ है या भी नहीं। अशगुन का विचार उसे हिला गया। घर से सन्नी ज्यादा दूर नहीं। ज्यों ही सन्नी के धोरे पहुंची, जुपली तो मंत्रविद सी ठिठकी देखती ही रह गई। वैसे ही लिपी पुती संवरी दीवारें, छत टूट फूट का नामो निशान भी नहीं। कौन कहेगा कि कभी उजड़ी थी। अंदर 2 गाय, 1 बछिया और 2 बराबर के बछड़े बंधे थे। जुपली ने एक एक जानवर को गौर से देखा, पास से देखा, छू कर देखा, सहला कर देखा, तोला परखा। आह, प्राणों में हरियाली उतर आई। एक एक पशु को देखकर लगता था अभी अभी इसकी तेल मालिश हुई है। जुगाली करते प्राणी मन झूम उठा। उन्हें सहलाते उंगलियां गड़ा गड़ा कर छेड़ती रही। बड़े पिल्ल बने हो सबके सब। पूड़ी कचौड़ी खाते हो क्या? रोज पशुओं के होठों पर दबी दबी मुस्कान, जैसे कि मजाक से कह गई, बात भी सच ही हो। आनंद में सरोवर मन लिए घर लौटी जुपड़ी। रसोई में गई तो शीला वहां नहीं थी। कहाँ गई होगी वह सुबह सुबह? जुपली सोच रही थी, तभी शीला जाड़े से थरथराती गड़गड़ाती सर पर पोटली ले रखे आती दिखाई दी। देखिए, मैं गडरी लेकर आई हूँ। आपको गडरी का साग बहुत पसंद है ना? हंसते हुए शीला ने पोटली खोल दी। कैसी है? जुपली से कोई जवाब देते नहीं बना। चूल्हे में आग जलाकर बोली, आग ताप लो, और बाहर निकल गई। सोचती रही, गडरी लाना क्या आसान है। मुंह अंधेरे गई होगी इतनी दूर। नदी, रोखड़, फिसलते पत्थर, काई, पानी के सांप, कितना खतरा उठाकर लाई गडरी। फिर यह ठंड, नदी किनारे की गीली धुंध, एक एक नन्ही नन्ही बूटी चुनते कितना तो ऊब होती है। पर यह लाई है 6 आदमियों को तृप्त होने लायक। आज जुपली ने गाय धुई, आंगन बुहारा, नहा धोकर खाना खाया और फिर समय काटने के लिए गांव की गलियों में फिरने लगी। मन में उमड़ घुमड़ चल रही थी, वही सब चीजें क्यों पकाती है यह मेरी माँ की सौत, जो मुझे पसंद है और जो वहाँ दिल्ली में कभी नहीं मिल सकती। गडरी का साग, मूला का खिचवड़ा, भंगल की चटनी, मुंगरी का पलियो, सोटू की पकौड़ी, झंगोर की खीर, चोलू की कुरमई लगड़ी, कोई भी चीज बाकी नहीं रही खाने से इन 2 दिनों में। एक घड़ी भी शीला का हाथ काम से खाली नहीं देखा। साफ सफाई, पकाना, परोसना, बोलना, बतियाना, किसी भी काम में तो कमी नहीं है। कुशऊर तो जैसे उसके धोरे आ भी न सकता हो। पिताजी का स्वास्थ्य भी तो कितना अच्छा हो गया है। पिछले साल कह रहे थे, भोर का तारा हो चला हूँ बेटी। पिछले 10 सालों में ऐसे साफ सुथरे भी कभी न दिखे। काया पर मांस बल
बढ़ चला है। झुकी कमर सतर दिख रही है। चेहरे की झुर्रियां तक जैसे किसी ने पोंछ-पोंछ डाली हों घर में ही। मन से भी कितने कितने अकेले हो गए थे। पिताजी फिर जिसने मेरे पिताजी को सहारा दिया, टेक लगाई, उनकी जिंदगी पर उस प्राणी से क्यों इतनी खार खा रही हूँ। मैं रात भर जुपली सोचती रही, झपकियां लेती रही, पर अभी भी माँ की सौत के लिए माँ कहने का साहस न आया था। बस धूप निकलते ही पिताजी के साथ वह ससुराल के रास्ते लग गई। यही सोचते सोचते वह रसोई में गई। उसने देखा शीला बड़ी सी परात पर स्वाल, पकौड़े, बेटियों के ससुराल भेजने वाले पकवान बनाकर अब खाने की तैयारी में जुटी पड़ी थी। इस समय ना तो जुपली ससुराल में आई थी और ना ही मायके आना था। कायदे से यह तो रास्ते चलने का सुस्ताना हुआ। इसमें कैसी विदाई, कहाँ का कलेव। अपनी माँ तक तो बनाती नहीं थी इतना सब, और ये तो वही माँ की सौत है। मैंने आकर जिसके पैर भी न छुए, दिखाने भर को जरा भी न झुकी उसके आगे, कुशल खबर भी ना पूछी थी। शीला ने कहा, देखें तो कलेव जाने में ठीक बनाया भी होगा या नहीं। मेरे सामने आप पहली बार आई, पर मुझे तो शऊर ही नहीं। पर अगली बार सब आपको पूछ पूछ कर ही ढंग से बनाऊंगी। बता दे रही हूँ, अगली बार नहीं भेजने वाली मैं 2 महीने से पहले। हाँ, जुपली के सीने से जैसे चट्टान खिसक गई और घड़ी भर तो वह भौचक सी उस चट्टान के टूट टूट गिरने की आवाज सुनती रही, और फिर उसकी आंखें भर आई। मन के अंदर जो दवा नल था उस पर हिमपात होता गया। एक घड़ी में जैसे झम्म के घनघोर रात की जगह चमचमाती चांदनी खिलाई, जैसे किसी पक्षी के बंधे पंख झट से खोल दिए, किसी ने गर्दन पर रखा जोल उतार दिया हो। किसी ने एक साथ कितनी कितनी अनुभूतियां हिलोर लेने लगी। जुपली के भीतर वो भौचक दिखती रही, जैसे कि हथेली पर रखा रत्न। अंधेरे में कंकड़ समझकर बस फेंकने ही वाली थी कि झट से अचानक से उजाला फैल गया और उसका इतना बड़ा नुकसान होते होते बच गया, और वह साड़ी के पल्लू में चेहरा छिपाकर रोने लगी। शीला हड़बड़ाई आई, क्या हुआ, आप क्यों रोई? मेरा कहा बुरा लगा तो मेरी जीभ जला दीजिए, पर रोइए मत। आपको मेरी 100। जुपली ने रोते रोते भी रुलाई रोकने की कोशिश कर कहा, रो ना तो क्या करूं? दुनिया की कोई औरत यूं अपनी बेटी से आप करके बोलती है, जैसे तुम कह रही हो। माँ। शीला ने झट बाहों में ले लिया जुपली को और उसे गोद में समेट कर सिसकने लगी। 4 आंखों में स्रोत फूट पड़े थे और 2 आंचल तर हुए जा रहे थे। जुपली को लग रहा था कि वह पूरे महीने भर के बाद अब कहीं खुलकर सांस ले पा रही है। कैसे सोचती रही कि वह मेरी माँ की सौत है, कैसी कुमती है। मेरी जुपली को रह रह कर अपना व्यवहार याद आता और वह शर्म से मरी जाती। कौन सौतेली, किसकी सौतेली? यह तो मेरी अपनी माँ है, जो अपने रोगों से तंग आकर चली गई थी कहीं और, फिर लौटी तो स्वस्थ होकर और सबके लिए खुशहाली लेकर, रिद्धि सिद्धि लेकर। माँ के बिना भी कहीं मायका होता है। उसके मस्तिष्क में जो आंधी चल रही थी, उसमें उड़ता जा रहा था सब कूड़ा करकट, सारा कबाड़, जो उसने महीने भर से बड़ा कीमती सामान समझकर संभाल संभाल कर रखा था। तुम्हारे बिना मायका मसान लगता था, हिचकियां बध गई थी। जुपली की और शीला ने अपने ममतामयी वक्स में भींच लिया था उसे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।